संत कर्म करते हैं, राजा कांड करते हैं। आम आदमी ना बेचारा कर्म में कर पाता है, कांड कर भर इसी परेशानी में रहता है कि निष्काम का। अब अगर हमें पता होता कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम तैयारी करते। और अगर हम तैयारी नहीं करते, आज जहां अड़े उस जगह पे कभी पहुंच पाते? हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इस तैयारी ने मुझे सब कुछ दिया। बस यही है निष्काम कर्म। अपना काम 100% करना है। तो दिन भर यही सोचते रहे, लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा। जो होगा वाला फेज चल रहा होता है, ये होगा कि हो गया, मंत्री शादी हो गई, गांव वाले सजदा कर रहे हैं, काम को चल रहा है कि नहीं, माँ बाप घर से आ दिए, जयपुर में मांग रहे हैं, लगा रात बत्ती जला के पढ़ रहे हैं, रात में कह रहे भैया पढ़ ले थोड़ा सा। ये सब नहीं करना है, अपना काम करना है बस। समृद्धि ताकत के बिना नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ हैं, विष्णु जी परम शक्ति। तो उस पचड़े मत पड़ना, है ना, तर्क संकट लगता। क्या है कि अंडा पचड़े में कभी मत पड़ना, दोनों खा लो और निपटा लो। सब पचड़ों मत पड़ना, ये सब उल्टी सीधी हरकतें में। भगवान है तो दुष्टों को क्यों नहीं खत्म कर देता, दुनिया में बुराई को क्यों नहीं खत्म कर देता, गरीबों को पैसा क्यों नहीं देता। एसबीआई बैंक है, सबका खाता खुला है कि सबको पैसा दे कि भगवान को वोट लेना है। अनावश्यक चर्चाएं कभी मत करना, में बचना, हाथ जोड़ना लोगों को। जैसे लोग जान जाएंगे तुम्हारे गांव घर में शहर में जान जाएंगे तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुमसे लोग इस तरह के सवाल करेंगे, हाथ जोड़। आईएएस बनना है तो थोड़ा आत्मक शांति। गुट है बड़ा फेमस, यह है शक। इनका एक बड़ा फेमस राजा है रुद्रदामन, नाम देखो इसका, है विदेशी, है विदेशी, नाम रखा है क्रिस गेल, अपना नाम रख दे करण गुप्ता, कितना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? तो समाज का व्यक्ति जब आपके समाज में आता है, अच्छा बोलता। कोई सलमान हिंदू बन गया, हिंदू बड़े खुश हो, हिंदू मुसलमान बन गया, अरे फिर मिला किसी को, कहते हैं जाहिल। जाहिल मतलब कौन? जो फर्जी नाच रहा है। कुछ एक लड्डू मिला हो, तुम नाच रहे हो तो समझ में आ रहा है, मिला ही नहीं। मोदी जी ने क्या किया? 2 काम किए। पहला काम लोकल एंड वोकल। क्या हवाई जहाज तुम्हें विदेशों से खरीदना ही पड़ेगा, कम से कम कपड़ा तो भारत से खरीद दो। गवर्नमेंट ने पहला काम लोकल एंड वोकल किया, क्योंकि हमको भी अपना धन बचाना है। और दूसरा काम मोदी गवर्नमेंट ने किया, एक शहर एक उत्पाद। एक शहर, हम भारत के शहरों को विशेष उत्पादों के रूप में विकसित करेंगे। तो तुम्हारे सामने हो रहा है ना। अब बिना पारिश्रमिक और वेतन के फिर भावुक लोग काम करते। भावुक लोग आमतौर पर पूरे जीवन परेशान। अगर किसी को भावना संभालनी नहीं आई तो तुम्हारा सबसे ज्यादा शोषण भावना में होगा, है में बहुत कम होगा।
व्यक्ति भय का बड़ा विरोध करता है, असली शोषण उसका भावना में होता। कोई उधार मांगने आएगा ना तो पिस्टल लेकर आएगा, तो फिरौती हो गई। तुम्हारे पास कोई पिस्टल लेकर आया कि 10,000 रुपए दे दे वरना उड़ा दूंगा, तो फिरौती हो गई। जो उधार मांगने आए ऐसी कहानी सुनाएगा तुम्हारा दिल द्रवित हो जाए। अब दे दिया तुमने, तभी गया पैसा। तो आदमी कहेगा भागे जा रहे हैं 10,000 रुपए के लिए, यार बार बार टोकते। आम आदमी की गरीबी की सबसे बड़ी वजह, वैसे तुम जनरल एग्जांपल देख लो कि जितने सड़क किनारे खोमचे वाले हैं, तो तुम एक्स्ट्रा कुछ भी मांग लो दे देंगे तुम, पर 5 स्टार में नहीं मांग सकते। पहले तो तुम वैसे भी नहीं मांगोगे बेइज्जती के डर के मारे, गरीब सोच देगा। और वो सब डील भी ऐसा करते हैं। कितनी बड़े शोरूम्स होते हैं, वो सब आपकी साइकिल से खेलते हैं। शोरूम्स, बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स। सर हमारे होटल में सिर्फ राजा महाराजा रुकते हैं, तो अब तुमको लगा हम नहीं रुके तो हम राजा है ही नहीं। बेइज्जती। देश के आदमी का सबसे ज्यादा शोषण होता है उसके भौकाल में। काल में कमी नहीं है। घड़ी गाड़ी ले चला घर में बगल वाले के घर से तेल मांग के आके सब। अब बिना वेतन और पारिश्रमिक के सिर्फ भावुक लोग काम करेंगे, काहे वर्क तो अपने भावना पे हमेशा ध्यान करना कर पाए। एक बार तो हम बहुत गहरा गच्चा खा गए, बहुत डेंजरस वाला, हालांकि भावना और दिमाग दोनों था उसमें, आ गए। कमजोर लड़कों को क्या दिक्कत है, लड़कियां जितनी ताकतवर नहीं होती, कमजोर लड़कों को हजम नहीं हो रही, मैगी खाए हुए। भाई शंकर जी पार्वती जी कहीं भी घूमने जाती है, शंकर जी मना करते हैं? नहीं मना करते। जाओ मंगल ग्रह पे जा रहे हो, जाओ। वो बगल वाली गैलेक्सी में जाना है, एंड्रोमीडा, जा आइयो 3-4 साल बाद। जी जी, तो उनको भरोसा अपनी ताकत पर। जी के सामने तो पूरी सोने की लंका थी, वो तो चली जाती रावण की तरफ। भाई तो सोने का बनवा रखा है, आई विल नॉट लिव। और उनको पता था आदमी उड़ा देगा तो मारेगा, तो भी मारेगा। और एक भाई सो रहा है ना कुंभकर्ण, वो जगा के मारा जाएगा। उसको जगाया गया से मारने के लिए। भीषण समझदार आदमी था, पाला ही बदल, प्रभु का सेवक हूं। बोले हाँ आजा। तो कहीं ऐसा नहीं लड़कों को हजम नहीं हो रहा, कमजोर लड़कों को आजादी देने के लिए बहुत दम चाहिए ना। तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सदियों से चूंकि प्रॉपर्टी माना है, आओ वही है प्रॉपर्टी वाला। तो बात कर रही थी, कहां मुस्कुरा के कर रही। अब शादी के बाद रो रो के बात करें कि पापा तुम कैसे हो, पापा ऐसे ऐसे बात कर। अब वो मामा का लड़का है, मौसी का लड़का है, सब है ना, तो बातें नहीं होगी। फिर लड़कियां कोएड में पढ़ी हैं तो उनके भी फ्रेंड्स हैं, नहीं है? तो अब तुम शादी करने के बाद अपने फ्रेंडों से रो रो के बात करना, और तुम्हारे बच्चे हुए कि नहीं हुए ऐसे पूछना रो रो। अरे आदमी को अच्छा लगेगा, फिर वो फिर और परेशान हो जाकर हमेशा रोती रहती हो। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी आशा नहीं है, कर्म में ममत्व तो नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? आशा, ममता, संताप, इनके बिना कर्म होगा ही नहीं। भाई आपका कर्म के प्रति लगाव तब कब पैदा होगा? जब आशा है कि आज दिन भर काम करेंगे, शाम को 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर रुपया नहीं मिला तो संताप हो जाएगा। काम क्रोध
राग द्वेष, आशा तृष्णा, यही है जो व्यक्ति को संसार में ले जाती है। ये संसार में प्रवेश के द्वार हैं और ये सब मन के गहने हैं। इसके बिना मन रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो जब आप ध्यान शुरू करोगे ना, बस ये संसार की तरफ खींचेंगी, आप अंदर की तरफ जाना चाह रहे हो, बस यही युद्ध है। ये सारी शक्तियां आपको संसार की तरफ खींचेंगी। बहुत सुंदर स्त्री जा रही भाई, इतनी सुंदर तो कभी नहीं देखा। सास से संबंध टूट गया आपका। जैसे ही आपका सांस से संबंध छूटेगा, आप संसार में प्रवेश कर जाओगे। और सांस पे संबंध है, आप संसार से अलग हो। ट्राई करो ना ये सब। राम के दूध को पकड़ो भाई, किसी दिन बंद हो जाएगी, बस जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बंद तो किसी दिन राम निकलेगा तो दूध भी निकल जाएगा। किसी दिन चेतना निकलेगी तो उसका दूध भी साथ साथ चला जाएगा, सांस बंद हो जाएगी। नहीं भैया, ससिया बंद होगा, मुर्दा होगा। जैसे ही तुम अपनी ध्यान को सांसों पे लगाओगे, ये सब एक्टिव हो जाएंगे और बहुत तेजी से एक्टिव हो जाएंगे। आगे लिखा है भगवान ने, इत्यादि विकारों का समूह विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती, यही कुरु कहलाती, कौरव संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती, इनका वेग बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यानी को प्रारंभिक चरण में गुरु की ममता पर प्रेम चाहिए, नहीं तो बह जाएगा, वो भाग जाएगा छोड़ छाड़ के। वो आया है काम क्रोध रोकने के लिए और बढ़ जाएगा। वो बढ़ा, वो भाग जाएगा। अबे छोड़ो यार, पहले ही ठीक थे, कम से कम शांत और थे। जब आदमी पानी में डूबता है ना, तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। कोई भी जब मरता है, उसमें बहुत ताकत आ जाती है। नियम है ये। और मन की जब मौत की शुरुआत होती है, तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। वो अपने इन चेलों को छोड़ देता कि जाओ बे। अरे बाप रे बाप, कहां जा रहा है, मार डालेगा हमको ही। तो बस इनका पार पाना ही शुद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। ये तुमसे कर्म करवा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस गुण को पहचानेगा कौन? इष्ट। 29वां श्लोक, इष्ट। बार बार इष्ट शब्द का, इष्ट प्रिय गुरु। इसको पहचानेगा कौन? इष्ट। इष्ट यानी गुरु। इससे बाहर निकालेगा कौन? इष्ट गुरु। तुमसे कहा खड़े रहो रात भर ऐसे ध्यान की मुद्रा में, सो मत जाना, 50 लाठी मारूंगा। और एक दिन तुम्हें उस खड़े होने में मजा आने लगेगा। मैंने कहा ना, मैंने 2 लाइनें लिखी देखी, द रोड टू हेल पासेस थ्रू हेवन। वही इंद्रियां, नरक का रास्ता इंद्रियों से गुजरता है। द रोड टू हेवन पासेस थ्रू हेल। पहले दिन दौड़ोगे, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। पहले दिन व्यायाम करोगे, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। पहले दिन ध्यान करोगे, पहले दिन योग करोगे, पहले दिन फर्स्ट डे टू 10th डे पीड़ा होगी। बड़ा समझाएगा तुमको ये, कल कर लेना, दोपहर में कर लेना, शाम को कर लेना, 1 घंटे बाद कर लेना, टालेगा टालेगा टालेगा। और तुम जिद पर अड़ गए, करेंगे, पहले करेंगे, तब नहाएंगे, तब मंजन करेंगे, तब खाना खाएंगे। और 6 महीने बाद, आफ्टर 6 months, ये सब आनंद में बदल जाएगा। और यही आनंद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन गुरु चाहिए। हमारी टीम बता रही थी कि बड़े सारे लोग कह रहे थे कि भाई आचार्य प्रशांत जी से आप जो है डिबेट कर लीजिए। भैया आचार्य प्रशांत ज्ञानी आदमी, मैं मूढ़ हूं, मैं मूढ़ हूं, मूढ़, मूर्ख भी नहीं हूं, मूढ़ हूं। सुकरात जैसे आदमी, शंकराचार्य। हां, मजा लेना चाहते हो कि हम जाएं उनसे बहस करें,
और शास्त्रार्थ करें और वो हमको अपने ज्ञान से उठा पटक दे और तुमको मजा आए, तो तुम्हारे आनंद के लिए ये मैं कर सकता हूं। अगर तुमको इसमें आनंद आए तो तुम्हारे आनंद के लिए कर सकता हूं। मैं कहां किसी से बहस कर सकता हूं यार। मतलब तुम लोग की हालत जो है ना, कुछ लोगों की, मतलब हम तो मूड हैं, तुम पता नहीं किस कैटेगरी के मूड हो। अरे ये सब मेरा गुरु मुझसे करवा रहा है। कितनी बार बोले यार, ये सब मेरा गुरु मुझसे करवा रहा है। गुरु खुद के अंदर लड़ना है। कौरव पांडव के बीच लड़ाई हो रही है, बाहर नहीं किसी से लड़ना। अब कोई शिशुपाल की तरह सामने पड़ जाएगा, वो बात अलग है। अब कोई कंस की तरह बदतमीजी करता रहेगा, फिर तो अलग बात है। गुरु ने आदेश दे रखा है, कह रखा है, बस कुछ समय तक शांत रहो। और बोले जब जानते हो तो भैया हम आचार्य प्रशांत जी से हार मानते हैं। हमारा संदेश पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा कि अवध ओझा ने आपसे हार स्वीकार कर ली है और मुझे किसी से कोई शास्त्रार्थ नहीं करना है, करना ही नहीं है। वहां तारीफ जरूर करनी है, हर उस व्यक्ति की करनी है जो इस व्यक्ति दुनिया में, इस भारत देश में अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को सन्मान पिला रहा है। हर वो आदमी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, कोई भी जो भी पॉजिटिव काम करके लोगों को सही रास्ते पर ला रहा है। मैं जब फेसबुक देखता हूं तो उसमें जितने भी लोग मुझे मिलते हैं कुछ अच्छा बताते हुए, वो कोई भी हो, मैं उसको शेयर कर देता हूं। कोई श्लोक बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मैं उसको तुरंत शेयर कर देता हूं कि नहीं यार। और सबसे ज्यादा अगर किसी को शेयर करता हूं तो कृपालू जी महाराज, उनकी बोली सुनकर ही ध्यान मगन हो जाता हूं। एक अजीब सा माधुर्य है उनकी बोली में, तो उस माधुर्य में मैं ध्यान मगन हो जाता हूं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुन के। ऐसे कई सारे लोग हैं, एक नाम याद आ गया तो मैंने ले लिया। ध्यान तुम्हारा या तो विचार से जुड़ा रहेगा या सांस से जुड़ा रहेगा, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। या तो तुम एक समय में ध्यान से जुड़े हो, मतलब सांसों से जुड़े होगे, और या फिर तुम दूसरे समय में विचार, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये बड़ा प्यारा खेल है विपस्सना। तुम, ये जो तुम्हारी चेतना है, या ये एक विचार और सांस, और इसकी खास बात यह है इस चेतना की, एक समय में या तो ये विचारों के साथ जुड़ी रहेगी और या फिर ये सांसों से जुड़ी रहेगी, पर दोनों साथ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। आप ट्राई कर लो, दोनों साथ नहीं हो सकता। तभी तो हनुमान चालीसा कहती है, क्या कहती है? कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। देखो तुमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा। कुमति निवार, अब निगेटिव थॉट चल रहे हैं और तुम आ गए सांसों पे, आंख बंद किए, सांस पकड़ने लगे, कुविचार खत्म हो गए, कुविचार खत्म हो गए। तो ओवर थिंकिंग रोकने का सबसे प्यारा तरीका है सांसों की साधना। सांसों की माला से सुमिरू मैं पी का नाम, राम दूत अतुलित बलधामा। ये जो सांसें हैं ये राम की क्या है? दूत है, चेतना। राम यानी चेतना, इसकी दूत है और इनके पास अतुलित बल है, अतुलित बल। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, नासे रोग हरै सब पीरा, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर। एक सेकंड के लिए भी छूटना नहीं चाहिए, छूट गया पीड़ा पैदा हो जाएगी। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। शंकर जैसा हो जाएगा, शंका विहीन। संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित, आशा रहित, ममता रहित, सब कुछ छोड़कर इन सांसों में समाधिस्थ हो जाओ। आशा रहित, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं।
और मैं आपको बताऊं, आप भी इसके भुक्तभोगी होगे। जिसकी आशा कर लोगे 98% वो काम नहीं होगा, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। जिस दिन किसी प्रिय के घर जाने का विचार बना लोगे उसी दिन लेट होगे। आशा रहित, ममता रहित, तुम किसी की चिंता मत करो, उसके अंदर भी तो भगवान है। संताप रहित, दुख नहीं होना है, ना आशा करनी, ना ममता करना, ना संताप करना, कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे सांस की गहराइयों में बसते जाओगे, जैसे जैसे सांस पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे तुम देखोगे कि तुम अंदर से शांत होते जा रहे हो, विचार शून्य होते जा रहे हो। इष्ट चिंतन, गुरु के प्रति जो धन्यवाद का भाव है वो बढ़ता जा रहा है। ध्यान बढ़ेगा, दो घटनाएं बढ़ेंगी। पहला, विचार शून्यता बढ़ेगी, एक अजीब सा आनंद बढ़ेगा। और दूसरा, गुरु के प्रति धन्यवाद का भाव कि बचा लिए मालिक। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़े। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।